हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए जाएंगे। जो महिलाएं 18 साल से ऊपर हैं वो इसके लिए पात्र होंगी। किसी सरकारी पेंशन की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। अड़चनों से लोहा लेना तो हमारे फितरत है। अभी तक अड़चनों से लोहा ले लेके अड़चनों को दूर कर करके सारे काम कराए हैं, तो ये भी कराएंगे। केजरीवाल जो कहता है वो करता है, तो मैंने कहा है तो मैं करूंगा भी। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए। अब ये नहीं होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इस पे कई सालों से हम काम कर रहे थे। जाहिर तौर पे इस पे काफी पैसे का खर्च आएगा, लेकिन चूंकि दिल्ली में अब एक बहुत ही ईमानदार सरकार है, एक एक पैसा बचाती है। पहले बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री की, इलाज फ्री किया, तीर्थ यात्रा फ्री की, महिलाओं का सफर फ्री किया। तो पैसा बचा बचा के जनता तक पहुंचाती है। यही पैसा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पहले क्यों नहीं हुआ, और लोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो सारा पैसा पार्टी वाले खा जाते हैं, दूसरी पार्टियों वाले सारा पैसा नेता खा जाते हैं, नेताओं की तरफ जाता है सारा पैसा, नेताओं की जेब में जाता है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में सारा पैसा, एक एक पैसा बचा के हमने जनता पे खर्च किया है। तो अब वो बचा के इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1000 रुपए देंगे। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, आपका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये आशीर्वाद अपने भाई पे और अपने बेटे पे बनाए रखना। जो महिलाएं 18 साल से ऊपर हैं वो इसके लिए पात्र होंगी, पर वो महिला किसी सरकारी पेंशन की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। और इसको, व्यवस्था को सिंपल करने के लिए हमने ये भी कर दिया, भाई सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना। आप बाद में रैंडम तौर पे कुछ की जांच होती रहेगी, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन देके आपको ये बेनिफिट शुरू हो जाएगा। तो इस साल अभी चुनाव के बाद जो है वो इसकी प्रक्रिया चालू होगी, फिर इसको हम कैबिनेट में लाके इसको सब करेंगे। तो मैं दिल्ली की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इससे एक बहुत बड़ी बात होगी, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा। हमेशा ये देखा गया है कि अगर संपत्ति या दौलत या पैसा कुछ चंद लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाता है। पिछले 75 साल में हमने देखा, जितनी भी पार्टियों की सरकार आई उनकी एक ही थ्योरी थी, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। उनका ये होता था कि भाई 2-4 परिवारों को सारा पैसा दे दो देश का, वो फिर फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री में सारे मजदूरी करेंगे और उससे देश की तरक्की होगी। उससे देश की तरक्की कभी नहीं होती, दुनिया भर में नहीं हुई। ये जो बॉटम्स अप थ्योरी है,
जिसके जरिए आप जनता में, गरीब आदमी के हाथ में जितना पैसा आएगा उतनी तरक्की होगी इकोनॉमी की। गरीब आदमी के हाथ में जब पैसा आता है तो वो मार्केट में जाता है, वो कपड़ा खरीदता है, वो साबुन खरीदता है, वो कंजम्पशन की चीजें खरीदता है, तो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है। जब डिमांड क्रिएट होती है तो नई नई फैक्ट्री लगती हैं, नई नई दुकानें लगती हैं। जब हम दिल्ली में आए थे हमने मिनिमम वेज बढ़ाए थे बहुत ज्यादा। हमने जब बिजली फ्री की, हमने पानी फ्री किया, आम जनता के हाथ में पैसा आया। आज उसी का नतीजा है कि दिल्ली के अंदर सबसे कम महंगाई है और सबसे ज्यादा समृद्धि है पूरे देश के अंदर देखा जाए तो महिलाओं के हाथ में जब पैसा आएगा, मैं समझता हूं वो मार्केट में जाएगी, अपनी मनपसंद की चीजें खरीदेंगी, उससे इकोनॉमी की भी तरक्की होगी। 65 लाख के करीब शायद महिला वोटर्स हैं दिल्ली में, 67 लाख। इसमें से इनकम टैक्स पेयर घटा दीजिए, इसमें सरकारी वो घटा दीजिए, इसमें हो सकता है सारी महिलाएं अप्लाई भी ना करें, वो सब करा के मेरा अपना मानना है शायद 45 लाख इससे 50 लाख के बीच में, शायद 50 लाख मान लीजिए। सर दिल्ली वाले क्या समझे, स्कीम आ जाएगी या फिर कुछ अड़चने आएंगी? अड़चनों से लोहा लेना तो हमारे फितरत है। अभी तक अड़चनों से लोहा